जय भीम जय भारत। आपके साथ ससुराल शहर के रुझान जो मोहनिया में बैठे हुए, जो कि आज नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो कि ऐसा बोले हैं, जो कि आरक्षण के लेकर के उन्होंने बोला है कि धर्म के नाम पे आरक्षण देना चाहिए। ऐसा क्यों बोला, आइए हम जानना चाहते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं, बताइए आपका उद्देश्य क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? भारतीय संविधान की 3 धारा 340, 341, 342 यही धाराएं जो है आरक्षण कोटे की धारा है। मुसलमानों को भी 340 और 342 में 340 और 342 में आरक्षण 341 में नहीं मिलता है, जो एसटी कोटे का आरक्षण। रही बात मुसलमानों को आरक्षण या किसी को भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, पेशे के आधार पर आरक्षण का जो है रेखांकित किया गया है हमारे संविधान। अब हमारे प्रधानमंत्री ने अपने बयान में, भाषणों में जो कहा कि ओबीसी के आरक्षण को काटकर कांग्रेस जब हुकूमत बनाएगी तो मुसलमानों को देगी, उनका कहना जो है किसी भी एंगल से उचित नहीं है, क्योंकि संविधान में लिखा ही नहीं है। मैं तो मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब समाज को बरगलाने में लगे हुए, क्योंकि इनकी अब तक की जो सियासत हम लोगों ने 2014 से अब तक देखी है, अंग्रेजों की पद्धति के आधार पर फूट डालो और राज करो की नीति से चले हैं। अच्छा बताइए, संविधान में तो लिखा नहीं है कि धर्म के नाम पे आरक्षण दे दे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बताइए। बरगलाने की बात है, एक प्राइम मिनिस्टर की जुबान से इस तरह की शब्द को आना शोभा नहीं देता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहेंगे कि उनके जो पॉलिटिकल सजेस्ट करने वाले लोग हैं उनको बतावें कि धर्म के आधार पर कहीं भी आरक्षण का नियम लागू नहीं है, पैसे के आधार पर है, कारोबार के आधार पर, उसके आधार पर मिलता है और मिलता रहेगा। और इसमें ये कहना कि हम ओबीसी के आरक्षण को काट कर मुसलमानों को दे देंगे या कांग्रेस दे देगी, ये कहीं से भी किसी तरह से उचित नहीं। तो ये बताइए कि जब जब इलेक्शन आता है तब तब ऐसे ही विचार आती है, इस पर आप क्या करते हैं, क्यों आता है सर? देखिए, हमारे देश के नागरिक हैं, वोटर हैं, बहुत भावुक, कभी भी इनको अपने मतों का प्रयोग रोजगार पर, महंगाई पर, दवाई पर, कमाई पर और देश के विकास पर वोट देना चाहिए। इस पे और लोग सोचते हैं कि जब हमारे प्रतिनिधि वोट मांगने आएंगे तो हम इसी मुद्दे पर उनको वोट देंगे और बात करेंगे कि गांव का हमारा नाली ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, अस्पताल ठीक नहीं है। लेकिन जो बड़े नेता जब मंच बना देते हैं और ऐसे भटकाने वाली मुद्दे लेकर खड़े कर देते हैं, तो यहाँ के भावुक लोग भावना में बह कर जो अपने वोट को तितर बितर कर देते हैं और उचित प्रतिनिधित्व करने वाले नुमाइंदे को जो है अपना वोट देकर नहीं देते। भारत के प्रधानमंत्री का अनाउंसमेंट है कि हम 400 इस बार पार लगे, इसका आप क्या करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि टोटल जितने भी स्टेट जिसमें भाजपा की सरकार है वो सबको अगर जोड़ देंगे तो भी 400 नहीं होगा, तो बाकी कहाँ से लाएंगे वो जाने। इसलिए कि 543 सीट है, हमको तो लग रहा है कि किसी पड़ोसी देश से उम्मीदवार जिता कर ले आके 400 पार। अगर 400 पार ही बार बार कहते हैं तो चुनाव क्यों कराए, बताए कि जब 400 अपने सुनाते हैं तो चुनाव क्यों कराए, बताए इस पर क्या? इस पर हम बात नहीं करें। एक हमारी संविधान की पद्धति के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव तो कराना अनिवार्य है, तो फिर 400 पार क्यों ही कह रहे हैं कि हम लाएंगे? वो कहने का मुद्दा देखिए, बात यह है कि उनके कई नेताओं ने इस तरह का बयान दिया है कि सरकार तो 272 में बनेगा, लेकिन हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान को हम जो हटाकर दूसरा संविधान बना दें और उसमें आरक्षण खत्म हो जाए, और बहुत तरह से इस तरह की बात है।
तो संविधान हटाना क्या उचित है? कतई नहीं, किसी कोने से नहीं, किसी एंगल से नहीं। संविधान को हटाना, क्योंकि पूरे दुनिया में भारत का संविधान, हमने अमेरिका का भी संविधान देखा, इंग्लैंड का भी संविधान देखा, लेकिन जो भारत की संविधान है वो दुनिया में इस तरह का संविधान है, और इसको हटाना ऐसे जो सरकार है, ऐसे जुमलेबाजी जो सरकार है ऐसे चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं बताइए युवाओं को? वो तो आम पब्लिक ही इस बार बता देगी कि 400 पार जा रहे हैं कि 400 से हार रहे हैं, पब्लिक बता देगी, ऐसा कि माहौल देखा जाए। इस बार लोकसभा की क्या स्थिति रहेगी आप बताइए? कह रहे हैं कि 200 पार नहीं होंगे, 400 पार की बात कर रहे हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 200 पार नहीं करेंगे। इस बार लगता नहीं है कि 400 पार करेंगे ना? कम में भाई, कहीं से किसी एंगल से नहीं। वो तो डंके की चोट पे करेंगे 400 पार कर देंगे ऐसा कह रहे हैं, चूँकि अपने अंधभक्तों पर उनको भरोसा होगा, और वो आजकल अंधभक्त जो है धीरे धीरे होशियार हो गया, क्योंकि उस समय 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, महंगाई रोक रहे थे। अभी तो भाजपा की सरकार के लोग कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी हम दे चुके हैं, 8,000 रुपये खाता में दिया। इस पर क्या कहना चाहते हैं बताइए? क्या पैसा आपको मिला 8,000 खाते में? यार जिनका नौकरी चला गया उनसे पूछो ना। इन्होंने होमगार्ड का नौकरी खत्म कर दिया, इन्होंने रेल का नौकरी खत्म कर दिया, ये हवाई जहाज का नौकरी खत्म कर दिया। कहाँ दिया है? जो बेचारे पहले से करते आए हैं उसको भी रोकते जा रहे हैं। अब कहाँ से दे देंगे? इसका बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलना चाहिए ना, जैसे शुरू में आए थे कि नौकरी चाहिए कि नहीं, बिहार को पैकेज चाहिए कि नहीं, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। कहाँ दिए भाई? बोले तो थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज को उड़ा देंगे, हवाई जहाजें बिक गए, कहाँ से उड़ाएंगे? एयरपोर्टें बिक गया। इस बार क्या कहना चाहते हैं? युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे हम तो कहेंगे कि मुद्दे की बात और जो तुम्हारे पास आवे, रोजगार की बात करें, दवाई की बात करें, कमाई की बात करें, और तुम्हारे देश की विकास की बात करें, उसको वोट करो। बात प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाता है महंगाई का तो पाकिस्तान की बात करने लगते हैं, पूछा जाता है बेरोजगारी का तो भूले जाते हैं पता नहीं कम है दुनिया में। तो ऐसे लोगों से होशियार होकर नौजवानों को चाहिए। जो वीडियो देख रहे हैं दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि जो तुम्हारे मुद्दे की बात, कमाई दवाई पढ़ाई सिंचाई की बात करें, उस पर आधार पर तुम वोट करो। बाकी किसी के बहकाने में हको नहीं पास। सर आपका उद्देश्य है किस पार्टी को वोट कीजिएगा जो कि इस देश का विकास कर सकते हैं? देखो पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, आपकी मुद्दे की बात कर रहे हैं। जो आपके मुद्दे पर आवे बात करें उसको वोट करो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? जी हमारा नाम असलम पड़ेगा, जिला पार्षद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे खबरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर बन रहे हैं इसके लिए।